मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्य आत्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो मानव शरीर है, इसमें प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान 5 तरह की वायु रहती है। अपान वायु का कार्य है इस शरीर से मल, मूत्र, पसीना, कफ बाहर फेंकना और स्त्री के गर्भ से नवजात शिशु को बाहर धकेल कर अलौकिक सौंदर्य बोध का परिचय देना। आज हम यात्रा करेंगे प्राणवायु की। भारतीय ऋषियों ने पवन मुक्तासन प्रस्तुत किया। पवन मुक्तासन, पवन यानी वायु मुक्त है ना, उसकी स्वच्छंदता को हमें पकड़ना है कि वो कैसे कार्य कर रही है। ठीक है, तो यात्रा शुरू करेंगे। ये स्वरोदय है। जिस मुद्रा में मैं बैठा हूँ, ये हाथ पूरा पंजा यानी पंचमहाभूत को मिला के मैंने ईयर ड्रम पे रख दिया, यानी आकाश तत्व से मैं जुड़ गया रिक्तता से, और मैंने इस तरह से बॉडी को रख दिया। तो यहाँ के चंद्र नाड़ी गतिमान हो उठी। तो चंद्र नाड़ी गतिमान हो उठी तो चंद्रमा का काम क्या है? सूर्य से रोशनी उधार लेकर के उसको औषधि में रूपांतरित कर देना। ये जो प्रकृति की सत्ता है ना, ये पंच महाभूत बहुत ही अनुशासित तरीके से चला रहे हैं। ये सब अलग अलग है, लेकिन सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो अगर इसको धारण करना सीखना है तो हमें प्राणवायु से जुड़ना पड़ेगा। तो भारतीय ऋषि ने इसके लिए क्या प्रस्तुत किया? पवन मुक्तासन। कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। शरीर को बिल्कुल सीधा लेटा देना है, एकदम सीधा सीधा। अब दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके ऐसे पेट की तरफ लाना है और दोनों हाथों को इस तरह से आपस में बांध के इसके ऊपर इसको खींचना, जितना आपका शरीर खींच सके। ताकत से खींचना है कि बस और नहीं खींचा जा रहा है मेरे से, और नहीं खींचा जा रहा है, यहाँ आके रुक जाना। और प्राण की गति को यहाँ दृष्टा बन के देखना है, बस और कुछ नहीं करना। जितनी देर आपका शरीर सपोर्ट करे उतनी देर रुकना, फिर धीरे धीरे इसको बिल्कुल शिथिल कर देना है और दोनों हाथ सीधे कर देना है और इस तरह से रिलैक्स मोड में चले जाना। तो आपको पैर से लेकर सिर तक एक ध्वनि सुनाई देगी। इन ध्वनियों को आपको पहचानना है। जो भारतीय ऋषियों ने 10 राग दिए हैं ना, राग भैरव से लेके राग यमन कल्याण तक, यानी सूर्य भगवान का प्रकट होना भैरव और उसका अस्तांचल में जाना गोधूली बेला यमन कल्याण, ये सारे स्रोत आपको इस शरीर के भीतर सुनाई देंगे। प्राणवायु से जुड़ने पर अब पहले चरण में हमने हाथ इस तरह से बंद किए थे, अब हम ऐसे बंद करेंगे। अब हम भीतर की ओर मुड़ेंगे और सारे तत्वों को बांध के सिर्फ अग्नि को प्रविष्ट कराएंगे ताकि हम पवित्रता से ग्रहण कर सकें, वायु की शक्ति को पहचान सकें। जितना आप खींच सकते हैं पेट की तरफ खींचना है, फिर शांत हो जाना है, देखना अंदर क्या चल रहा है।
जितनी देर आपका शरीर सपोर्ट करे रुकना है। हर शरीर की क्षमता अलग अलग होती है। फिर धीरे धीरे इस तरह से रिलैक्स मोड पे जाना, बॉडी को ढीला छोड़ना। अब आपको पैर से लेकर सिर तक एक रिदम सुनाई देगी। उसमें मंगलमय ध्वनि भी छुपी हुई है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें यात्रा को धीरे धीरे परवान चढ़ाना होगा। जब मैं ये कहता हूं कि शुद्ध वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर है, तो अपने अनुभव से कहता हूं। शुद्र यानी सफाई कामगार इस शरीर से मल मूत्र पसीना कब बार फेंकता कि नहीं? अगर वो नहीं फेंके तो हमें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। वैश्य ये खाता है कि नहीं खाता है? डेबिट क्रेडिट को बैलेंस कौन कर रहा है? दिस इज मनी पूरक चक्र। ये मुंह से जो आप आहार लेते हो, श्वास लेते हो, जो विचार लेते हो, सबको मिला देता है। और सैनिक तो ये हार्ट है। एक ट्रिक मार जाए ना, कोई नहीं पहचानेगा आपको भी कौन है। और ये ज्ञान इंद्रिया है, ब्राह्मण स्वरूप है। इस शरीर का इस्तेमाल करती है, खुद कुछ नहीं करती, लेकिन इस पूरे शरीर को सेवक के रूप में इस्तेमाल करती है। दिस इज योग। योग मदारी का खेल नहीं है। हाथ पैर हिलाना योग नहीं है मेरे भाई बहन। प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। भारतीय ऋषियों ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अध्यात्म को खड़ा किया है। अगर हम इन वायुओं की शक्ति को समझ जाएं, तो इस धरती पर एक पूरा मानव आएगा, हंसता खेलता मानव। प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। प्रकृति ने तो हमें अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा है। एक बाल लगाना या भौं पर, वो भी अकारत नहीं है, उसका भी कोई मूल्य है। कान का एक बाल टूटेगा ना, जब वो कंडेंसर, तब आपको पता चलेगा कि उसकी महिमा क्या है। तो प्रकृति ने ये नायाब तोहफा दिया है, देवालय बना के। इसके भीतर की यात्रा भारतीय ऋषियों ने कराई है। आज हम प्राणवायु से जुड़ रहे हैं। अपान से प्राण में पहुंचे, फिर प्राण से समान में पहुंचेंगे। समान का मतलब इक्वल अमाउंट पर सबको बांटना, जिसकी जो क्षमता है उसको वो देना। दिस इज समान वायु। जब समान वायु से जुड़ोगे आप, तब आपको पता चलेगा कि शरीर के सारे अंग कैसे एक दूसरे की मदद करके आपको खड़ा कर देते हैं। तब आपको पता चलेगा। यकीन नहीं आता? इस तरह से खड़े होकर देखिए, 30 सेकंड आपको समझ आ जाएगा कि इसकी पावर क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरे अनुभव को मेरा ही माने और अपना अनुभव खुद तय करें। ठीक है, क्योंकि वो आप तक पहुंचते पहुंचते झूठ हो जाएगा। जो अनुभव मैं कर रहा हूँ शरीर के भीतर, जरूरी नहीं कि आपको वैसा ही अनुभव हो। अपनी अपनी प्रारब्ध है। इसलिए मैं कहता हूँ योग इज 1 to 1। कोई दो व्यक्ति एक जैसी क्रिया करने पर भी एक जैसा परिणाम नहीं पा सकते, क्योंकि प्रकृति ने हम सबको एक निश्चित उद्देश्य के साथ भेजा है। जब तक वो उद्देश्य हमारे सामने नहीं आएगा, आप किसी भी पद पे चले जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, कितना भी धन अर्जित कर लीजिए, आपको शांति नहीं मिल सकती। लिख लीजिए आप। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूँ।